हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएम उर्दू में मरियम शेख। नाज़रीन, सभी जानते हैं कि शोबिज़ की दुनिया जो है वो बज़ाहिर बहुत रंगीन दिखाई देती है, लेकिन इसके अंदर यहाँ तक पहुँचने के लिए इसमें कितने क्राइसिस फेस करने पड़ते हैं। यहाँ तक आने के लिए लड़कियों को क्या क्या जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और इसी से रिलेटेड मज़ीद दिलचस्प सी गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ इस वक्त बहुत ही मारूफ मॉडल और ख़ूबसूरत सी मॉडल वर्दा राजपूत मौजूद हैं। मज़ीद जो है उनसे गपशप करते हैं। बहुत ही खूबसूरत मॉडल वर्दा राजपूत मेरे साथ मौजूद है। मज़ीद गपशप जो है उनके साथ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू वर्दा, योर टाइम। थैंक यू। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बहुत अच्छा लगा यार आपसे मिलके। थैंक यू। अच्छा वर्दा, कैसी ये फील्ड है? बहुत चर्चे होते हैं, हर लड़की आजकल जितनी भी हैं वो यही इसी फील्ड में आना चाह रही हैं, हर किसी को शौक है मॉडलिंग का। आप बताएं कैसी फील्ड है, कैसा लगता है, क्या करना पड़ता है? इसमें कुछ भी नहीं, अच्छी फील्ड है। अगर आप अच्छे तरीके से करना चाहो तो आप बहुत आगे जा सकते हो इसमें। बिल्कुल सही। तो आपने अपने करियर का स्टार्ट कैसे किया था? मैंने भी रिसेंटली किया है। तो मुझे काफ़ी दूर से आना पड़ता है। यहाँ बिलोंग मैं कराची से करती हूँ। अच्छा अच्छा जी। तो मुझे काफ़ी दूर से यहाँ आना पड़ता है, तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में स्ट्रगल होता है, लेकिन इंसान। तो किस हद तक जो है आप सीख चुकी हैं? काफ़ी हद तक सीख लिया है। रैंप वॉक वगैरह कर लेती हैं? या इसके अलावा आपने अपने कोई प्रोजेक्ट किए हैं प्रीवियस? जी, बहुत सारे किए हैं। कोई इसके अलावा, इस प्रोजेक्ट के अलावा भी कोई बाहर से आपको अपॉर्चुनिटी ऑफर्स आई हुई, कॉल आई हुई हो? आती रहती हैं एजेंसी से। ओके। तो वर्दा फैमिली सपोर्ट करती है? जी बिल्कुल। अच्छा, तो आपने कहा कराची में क्या मुझे भी मॉडलिंग करनी है, मुझे उसके लिए लाहौर जाना है, तो फैमिली ने कहा हाँ ठीक है जाओ? जी, बेसिकली फैमिली भी यहाँ आ गई है ना। ओह, फिर तो बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन ऐसा ज़्यादातर जो है वो नहीं होता, लोगों को बहुत सारे मसले मसाइल जो होते हैं फेस करने पड़ते हैं, जबकि ज़्यादातर मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करती अपने घर की बच्चियों को इस फील्ड में लाने की, क्योंकि बहुत सारी बातें जो है इस फील्ड से रिलेटेड हम लोग सुन चुके हुए होते हैं। जी बिल्कुल, ज़माना बदल गया। अब तो कोई भी मना नहीं करता। तो स्टार्ट से शौक था कि बस वैसी? स्टार्टिंग से शौक था। तो क्या जब छोटी होती थी तो क्या सोचती थी, क्या करना है, क्या लाइक किस तरह? छोटे होते तो नहीं, पर जब मैच्योर हुए थोड़ा, जब फैशन देखा समझा इसे, तब इस फील्ड में आने की कोशिश की है, तो आ भी गए हैं। चलिए, अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाब करे। जब आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपका लाइफस्टाइल क्या था इससे पहले, आपको क्या चेंजिंग्स नज़र आई हैं इसमें आने के बाद? इसमें चेंजिंग्स यही आई है कि थोड़ा सा स्टार्टिंग में स्ट्रगल था, पर अब अल्हम्दुलिल्लाह सब सेट है। जी। तो आप स्पेशली इसी फील्ड के लिए लाहौर से कराची मूव हुए हैं? लेकिन कराची तो खुद एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है यार। नहीं, स्पेशली नहीं हुए। इधर मैं दूर से ही आती हूँ, काफ़ी दूर से। कहाँ से आती हैं? आई थिंक इधर से मैक्सिमम 2 आवर लगा लें, इतना टाइम लगता है। इतना टाइम लगता है? तो क्या ये आपको आने जाने का रेंट वगैरह देते हैं कि नहीं? जी बिल्कुल देते हैं। ये तो नहीं कि आप अपने पल्ले से पैसा खर्च नहीं, करके? बिल्कुल देते हैं। आज काफ़ी सपोर्टिव है। जी बहुत सपोर्टिव। हाँ, तो आप जो है वो न्यू जनरेशन जो है, जो आजकल की लड़कियां हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगी? बहुत सारी, आपको मैं दोबारा से अपना क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ कि बातें हम सुन चुके हैं कि फील्ड ऐसी है वैसी, आपको शॉर्ट नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है इस फील्ड में। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सबसे पहले जब आप घर से बाहर निकलते हो, आपको सामने वाले को देखना चाहिए कि वो आपको किस तरह ट्रीट कर रहा है। मैंने ये स्टार्ट किया है ये NUH एजेंसी से, तो मुझे तो यहाँ बहुत सारी रिस्पेक्ट मिली है, सब कुछ मिला है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत ठीक जा रहा है सब। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। वो गिव एंड टेक वाला सीन के वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत होता है ऐसा, मैंने खुद भी सुना, आपने भी बज़ाहिर सुना होगा जब आप इस फील्ड में नहीं थी। अब आपको इसमें आने के बाद पता चला है कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ तो आपने जब छोटी थी तो क्या सोचा था बड़े होकर मुझे क्या बनना है? काफ़ी कुछ सोचा था, लाइक पर मल्टी टैलेंटेड हो। अच्छा, और क्या क्या कर लेती हैं? और मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ। इसके अलावा सिंगर बनना चाहती थी। ये मैं सुनना चाह रही थी। तो चलिए, एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ। थोड़ा सा जो है अपनी आवाज़ में गुनगुना के दिखाएं, हमारे नाजरीन जो हैं वो आपकी आवाज़ को सुनना चाहते हैं। ऊपर तो हमारा टैलेंट है ना, तो लोगों को पता चले यार। नॉट नाउ प्लीज। नहीं, थोड़ा सा प्लीज, कुछ भी। मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, वैसे बनना चाहती थी सिंगर, पर आवाज़ बहुत खराब है। ओहो, ट्राई कर ले, मे बी कभी लक काम कर जाती होती है। कौन सा सुनाओ? कोई भी जो आपको इस टाइम जोर से आ रहा हो। इस टाइम जब आपने कुछ गुनगुनाना हो तो फट करके एक आपके माइंड में आ जाता है, यार ये चीज़ यहाँ पे ऐसी होनी चाहिए। आई थिंक नहीं गा पाऊंगी। थोड़ा सा ट्राई तो कर। नहीं, किसी तरह से कुछ नहीं होता यार। ओके। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी,
शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। दिल में तेरे ख्वाब मेरे, तस्वीर जैसे होती बार पे, तुमसे मिला तो यूं लगा, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे, मैं लुट गया मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा, क्या कहूँ मैं दिलरुबा, चला ये जादू तेरी आँखों का। मुझे भी इतना ही आता है। काफ़ी अच्छा हो गया था जी, अच्छा लगा मुझे वर्दा के साथ गुफ्तगू करके। उम्मीद करती हूँ वर्दा को भी हाँ मेरी बातें जो है वो अच्छी लगी होंगी। तो बिल्कुल जी दीजिए हमें इजाज़त, बहुत ही मज़े की गपशप थी हमने आपके साथ शेयर की। अगली वीडियो तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के पास।